हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं 5 और 6 के क्वेश्चंस को लेकर के। एक पार्ट हम लेकर आ चुके हैं इससे संबंधित, यानी तीन क्वेश्चन हमने वहाँ पे सोल्व किए थे। कुल मिलाकर 3 में हमारे पास 9 पार्ट्स थे, तो वो हमने सोल्व कर लिए हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कराएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, आपका सपोर्ट बनता है हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो पर। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास 12वीं प्रश्नावली से, यानी अवकल समीकरण से। अवकल समीकरण का हल निकालना है। एक अवकल समीकरण मिली है आपको x dy/dx और इक्वल टू y प्लस 2 रूट वाई स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ये अवकल समीकरण ऐसी है। सबसे पहले आपको अवकल समीकरण के बारे में पता होना चाहिए। क्या यहाँ पे पृथक्करण हो सकता है? पृथक्करण नहीं हो तो क्या ये समघात रूप की है? समघात रूप में भी नहीं हो तो आपको ये पता करना है कि रेखिक अवकल समीकरण रूप की है। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं आपके पास यहाँ पर। सबसे पहले पृथक्करण रूप में हो सकती है क्या? इनका पृथक्करण हो सकता है क्या? आप देखेंगे रूट में x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों है, तो यहाँ पे पृथक्करण नहीं हो पाएगा। तो फिर हम समघात की चेक करें तो हम इस x का भाग दे देंगे। यहाँ पर पूरे समीकरण में x का भाग देंगे तो dy/dx यहाँ हो जाएगा y/x। ये जो अंश है आपके पास रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर और माइनस में 1, और नीचे x का हम भाग देंगे, x से x कट जाएगा तो आपको dy/dx जो मिलेगा वो बन जाएगा y/x प्लस में 2 और रूट में हो जाएगा ये y/x का होल स्क्वायर और माइनस में 1। आप ध्यान से देखेंगे तो y/x टोटल घात 0 है, यहाँ भी y/x है, यहाँ भी घात 0 है। इट मीन से शून्य घात के समघात अवकल समीकरण है। क्या है ये? यह समघात अवकल समीकरण है। और समघात अवकल समीकरण को हल करने का तरीका क्या है? जो अंश वाला भाग होता है, अंश में आपके पास y है तो y को आप रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तब रिप्लेसमेंट किस रूप में होगा? y इक्वल टू vx। ये हमने माना तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पे v प्लस में x इंटू dv/dx ये हमारे पास माना जाएगा। समीकरण 1 में है, इस मान को पुट कर देंगे तो समीकरण 1 से हमारे पास वैल्यू होगी dy/dx की जगह पर v प्लस में x इंटू dv/dx और इक्वल टू v प्लस में 2 और रूट में हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1। v से v कैंसिल हो जाएगा आपके पास। यहाँ x dv/dx इक्वल टू 2 रूट v स्क्वायर माइनस 1। और अब देखो पृथक्करण हो सकता है यहाँ पे dv के बटे में, तो हम ले लेंगे यहाँ पे कितना? रूट v स्क्वायर माइनस 1 और सामने हो जाएगा 2dx अपॉन x। अब हम यहाँ पे समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हो जाएगी, वो हो जाएगी log v प्लस में रूट v स्क्वायर माइनस में 1, और यहाँ सामने 2 log x। ध्यान से देखें सभी पद log के हैं तो हम अचर पद को भी log में ही ले लेंगे। यहाँ देखें log v की वैल्यूज पुट करेंगे y/x, यहाँ पर भी रखेंगे हम तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और माइनस में 1, और यहाँ इसे लिख सकते हैं हम log x स्क्वायर और प्लस में log c। यहाँ वाला जो पार्ट है इसमें एलसीएम लेंगे नीचे तो एक्स स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा log y/x और प्लस में रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x इक्वल टू log x स्क्वायर। आप log x स्क्वायर को इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा और इधर हो जाएगा log c। यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा log y प्लस में रूट वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और बटे में x, और ये log x स्क्वायर है, इसका भी x स्क्वायर यहाँ पे गुणा हो जाएगा, बटे में जाएगा और नीचे वाले भाग से ये गुणा हो जाएगा x के साथ में, तो x क्यूब बन जाएगा बराबर में log c है तो log हटा सकते हैं, एंटी log लेंगे तो y प्लस में रूट और वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में एक्स क्यूब सामने गुणा हो जाएगा c के साथ, तो ये बन जाएगा cx क्यूब। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो cx क्यूब के रूप में आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, वो भी अथवा का है। कह रहा है हल कीजिए dy/dx इक्वल टू e की पावर x प्लस में y। ये क्वेश्चन हम पीछे सोल्व करा चुके हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ चुका है और शायद 1 लीनियर में भी आ चुका है, 2 बार रिपीट हो गया है। तो छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती से दे दिया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास बड़े अंकों के रूप में। ये पृथक्करण विधि का सीधा सा है सवाल, dy/dx इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y। अब dy अपॉन e की पावर y और इधर हो जाएगा e की पावर x इंटू dx। पृथक्करण हो गया है, समाकलन कर देंगे
तो यहाँ पर e की पावर माइनस वाई डी वाई का समाकलन होगा और इधर e की पावर x का e की पावर x होता ही है, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस वाई और -1 का भाग दे देंगे क्योंकि y का गुणांक -1 है, तो ये माइनस में हो जाएगा e की पावर x और प्लस में c। तो ये आपके पास e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस में y और प्लस में c इक्वल टू 0। आप ऐसा भी आंसर कह सकते हो, c दूसरी तरफ ला के लिख सकते हो, इधर प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, एक और अथवा का इसी का भाग तीसरा। तो कह रहा है हल कीजिए x log x dy बाई डी एक्स प्लस में y इक्वल टू 2 log x। क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम इसे x log x से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस में y बटे में x log x और इक्वल टू 2 log x, तो log x तो कट जाएगा, 2 बाई एक्स बच जाएगा। अब हम यदि इसे ध्यान से देखें तो यह क्या है dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में रेखिक अवकल समीकरण है। कैसी समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है, आपने पढ़ा होगा ऐसा, ये रेखिक अवकल समीकरण है। और रेखिक अवकल समीकरण है तो यहाँ आपके पास p का मान, y का गुणांक p होगा 1/x log x और q का मान है वो आपके पास 2/x है। इसलिए सबसे पहले इस प्रकार के अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF ज्ञात करते हैं। क्या होता है, e इंटीग्रेशन p dx होता है। वैल्यूज पुट करेंगे e इंटीग्रेशन dx और p की जगह पर x 1 में x log x समाकलन करना चाहेंगे। log x को यदि t माना जाए तो उसका डिफरेंशिएशन dx/x हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास मान है वो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/t, मैंने dt में कन्वर्ट कर दिया है, आप log x को t मान के इसे हल करके देख लेना। अब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा e की पावर log t, e बेस है, नीचे भी e बेस है, तो आपके पास फाइनली मान आएगा e वो t और t का मान हम वापस पुट कर देंगे। t किसको माना था हमने, log x को, तो ये log x आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब हम इसमें पुट करेंगे, व्यापक हल लिखें इसका, तो रेखिक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस में c। सरल करना चाहेंगे y आई एफ की जगह पर log x और यहाँ इंटीग्रेशन q की जगह 2/x और आई एफ की जगह पर log x dx और प्लस में c। तो हम यहाँ पे इस वाले पूरे भाग को अलग से सोल्व करेंगे। हम इसे थोड़ी देर के लिए I1 मान लेते हैं। तो माना I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/x log x dx, आइलेट लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन 2/x, इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log x और माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन 2 log x dx, ये आपके पास वापस बन गया है एज इट इज। तो हम इस वाले पद को इधर ले आएंगे जो कि i के रूप में होगा, तो ये 2i1 बन जाएगा और ये हो जाएगा 2 log x का होल स्क्वायर, फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो i1 का मान हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। ये मान उठा करके हम यहाँ पर इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे समीकरण 1 में, तो हमारे पास व्यापक हल आ जाएगा, वो होगा y log x इक्वल टू log x का होल स्क्वायर और प्लस में c, या फिर हम log x का भाग दे देंगे पूरी इक्वेशन में, तो y इक्वल टू log x और प्लस में c बाई log x, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। हम कहता सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x-4/1 इक्वल टू y प्लस 3/-4, नेक्स्ट है z+1/4, 4 की बजाय आपको करना है 7, करेक्शन है यहाँ पे। इसके अलावा वह x+1 की जगह आएगा x-1/2 इक्वल टू y+1/-3 इक्वल टू z+10/8 प्रतिच्छेद करते हैं, इनका प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में करेक्शन है, ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी यदि आप इनमें करेक्शन नहीं करते हैं तो, हालांकि तरीका आता है तो आप कर पाएंगे, लेकिन फिर जब नीचे आप सोल्व करेंगे तो आपके प्रतिच्छेद करने वाली कंडीशंस प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए क्वेश्चन में हमने मिस्टेक ढूंढ करके इसको सही किया है, तो ध्यान रखें थोड़ा सा, हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का हमें भी थोड़ा बहुत ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे कुछ उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो कोशिश कीजिए हर एक बच्चे तक इसे पहुंचाने की, शेयर कराइए उनके पास, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी आप करा पाते हैं, बस फेसबुक पे। तो चलिए आगे देखें, हमने करेक्शन कर दिया है। प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक में निकालना है। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हम तब निकालेंगे जब हम पहले दोनों रेखाओं को लिखें। तो दोनों रेखाएं क्या क्या हैं वो देखिए, x-4/1, y प्लस में 3/-4 और z+1/7, और दूसरी इक्वेशन है वो है आपके पास x-1/2
y प्लस 1 बाई -3 और z प्लस 10 बाई 8। पहली वाली को मैंने लेमड़ा और दूसरी वाली को मैंने म्यू के बराबर मान लिया है। ये इनके रेशो हैं। देखिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो दोनों की दोनों एक बिंदु पे काटेंगी और ये बिंदु यदि दोनों में चर बिंदु कहलाए तो मैं दोनों रेखाओं के लिए चर बिंदु ज्ञात कर देता हूँ। तो प्रथम रेखा का चर बिंदु, पहली वाली जो रेखा है उस प्रथम रेखा का चर बिंदु क्या होगा, समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है x इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमड़ा प्लस में 4, y निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस में 4 लेमड़ा -3 और z को ज्ञात करें तो होगा 7 लेमड़ा -1। ऐसे ही दूसरी रेखा जो है आपके पास, उस दूसरी रेखा का चर बिंदु भी निकाला जा सकता है। तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, y इक्वल टू माइनस में 3 म्यू और माइनस का 1 और z इक्वल टू 8 म्यू -10। ये दो हमारे पास दोनों रेखाओं के चर बिंदु आ गए। यदि चर बिंदु यही हो प्रतिच्छेद बिंदु तो दोनों चर बिंदु समान होंगे तो हम इनकी तुलना कर सकते हैं आपस में, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो दोनों को बराबर लिखा जा सकता है। तो संगत पदों की तुलना कर दीजिए, x के साथ में x को बराबर रख दीजिए। यदि दोनों चर बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु को निरूपित करें तो क्या हो जाएगा, लेमड़ा प्लस 4 तुलना कर दीजिए x की x के साथ में 2 म्यू प्लस 1, सेकेंड -4 लेमड़ा -3 इक्वल टू माइनस में 3 म्यू -1 और थर्ड 7 लेमड़ा -1 इक्वल टू 8 म्यू -10। यहाँ से हम 3 समीकरणें प्राप्त करेंगे। पहली होगी लेमड़ा माइनस में 2 म्यू बराबर -3, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 3। दूसरी प्राप्त होगी माइनस में 4 लेमड़ा प्लस में 3 म्यू इक्वल टू प्लस में 2। ठीक है, 3 को इधर लाएंगे, प्लस के 3 माइनस के 1 तो 2 बच जाएगा। और नेक्स्ट की बात करते हैं 7 लेमड़ा माइनस में 8 म्यू इक्वल टू माइनस का 9। ये आपके पास 5 इक्वेशन। इन 3 समीकरणों में से किन्हीं 2 को हल करके हम लेमड़ा और म्यू के मान प्राप्त कर लेंगे। तो आप शुरुआती 2 से निकाल सकते हैं, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर। अन्य कोई 2 भी ली जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में से कोई 2 सेट लेने हैं आपको, 2 को लेकर के सरल करना है। मैंने तीसरी और चौथी को हल करना चाहा। पहले को यानी 3 को हम 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 लेमड़ा माइनस में 8 म्यू और माइनस में 12 और नीचे माइनस का 4 लेमड़ा है, प्लस में 3 म्यू है और प्लस का 2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 म्यू बराबर -10। तो आपके पास म्यू की वैल्यूज आ जाएगी प्लस में 2। ठीक, चलिए आगे इस म्यू के मान को उठा के समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 से आपके पास लेमड़ा का मान भी आ जाएगा, 2 गुणा 2 बराबर -3। तो लेमड़ा बराबर 4 -3, इट मीन्स लेमड़ा बराबर 1। ये लेमड़ा का मान भी मिल गया हमको। अब क्या करेंगे, लेमड़ा और म्यू के मान को उठा के समीकरण 5 में रखेंगे। यदि समीकरण 5 संतुष्ट होती है तो रेखा ये प्रतिच्छेद करने वाली होंगी। तो समीकरण 5 में लेमड़ा व म्यू का मान रखने पर चेक करते हैं संतुष्ट होती है या नहीं समीकरण। तो 7 गुणा 1 माइनस में 8 गुणा 2 बराबर में आना चाहिए -9। सरल कर लीजिए, 7 माइनस के 18 और बराबर 7 माइनस के 16 बराबर में -9। तो इधर बचेगा -9, इधर भी -9। इसका मतलब सही है, इसलिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। सत्यापित हो गया है क्योंकि समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। वह प्रतिच्छेद बिंदु वो भी पूछा गया है आपसे। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, वो आप किसी एक समीकरण 1 या 2 से ज्ञात कर सकते हो। आप चलो फर्स्ट से निकाल दीजिए। लेमड़ा का मान 1 है, लेमड़ा का मान 1 पुट कर दीजिए। यहाँ पे x बराबर लेमड़ा की जगह 1 रखेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या बन जाएगा, x की जगह पर तो 5, फिर y में देखिए क्या क्या है, माइनस का 4 और माइनस का 3 तो बन जाएगा माइनस का 7। और यहाँ पे रखेंगे 1 तो 7 माइनस 1 ये बन जाएगा 6। तो 7 और 6 ये आपके पास y और z के मान आ जाएंगे। तो हम रख देंगे यहाँ पे
7 और 6, ये हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी का अथवा और देखते हैं हम। फिर से कह रहा है कि दो रेखाएं आपको मिली हैं, दोनों सदिश रूप में, उनके मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात कर दीजिए। तो सदिश रूप में लघुत्तम दूरी ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप सबसे पहले ये जो सदिश समीकरण हैं इनको r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर व r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर b1 और ये a2 वेक्टर प्लस में म्यू b2 वेक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए। तो यहाँ जब हम इनकी तुलना करेंगे तो देखिए a1 जो वेक्टर है वो आपके पास बन जाएगा 4 i कैप माइनस का j कैप, जबकि b1 वेक्टर है वो आपके पास बनेगा i कैप प्लस में 2 j कैप माइनस का 3 k कैप, व a2 वेक्टर है वो बन जाएगा i कैप माइनस में j कैप प्लस में 2 k कैप, और b2 वेक्टर है वो बनेगा 2 i कैप प्लस में 4 j कैप और माइनस में 5 k कैप। तो यहाँ हम तुलना कर लिए तो a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, a2 वेक्टर और b2 वेक्टर हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब लघुत्तम दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, लघुत्तम दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हमारे पास होता है a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, आपने पढ़ा होगा वैसे, बटे में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण। ये हमारे पास सूत्र होता है लघुत्तम दूरी ज्ञात करने का। तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये कितना है? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर को हम निकालेंगे सारणिक की सहायता से, तो i j और k कैप। b1 वेक्टर के अदिश घटक लिखेंगे i j k के गुणांक, यानी 1, 2 और -3, और b2 वेक्टर में से भी हम i j k के घटक लिखेंगे तो 2, 4 और माइनस में 5। सरल करना चाहेंगे तो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिख देंगे। आई कैप के लिए मान मिलेगा माइनस में 10 और प्लस के 12। नेक्स्ट माइनस जे कैप, इसके लिए बात करें तो माइनस का 5 और प्लस का 6 और प्लस के कैप, ये हो जाएगा आपके पास 4 और माइनस का 4। तो फाइनली 2 आई कैप और माइनस का जे कैप, ये हमारे पास b1 क्रॉस b2 वेक्टर। इसका परिमाण भी लिख लेते हैं हम। b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका परिमाण क्या होगा? तो 2 का वर्ग 4, सीधे 4 लिख देता हूँ, और -1 का वर्ग 1, तो ये हमको मिल गया √5। अब इस लघुत्तम दूरी के सूत्र में हम मान रख देंगे। एक और चाहिएगा a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर। a2 में से a1 को घटा लीजिए। a2 आपके पास लिखा हुआ है, आई कैप में से हम 4 आई कैप को घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 3 आई कैप। जे कैप में से माइनस का जे कैप ही घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 के कैप में से 0 घटेगा तो प्लस का 2 के कैप। ये मान है हमारे पास। अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे लघुत्तम दूरी का में, इसलिए लघुत्तम दूरी इक्वल टू सूत्र में a2 माइनस a1 वेक्टर की जगह पर माइनस का 3 आई कैप प्लस में 2 के कैप, और डॉट b1 क्रॉस b2 की जगह पर 2 आई कैप माइनस में जे कैप, और बटे में इसका परिमाण हमने निकाला है वो है √5, और यहाँ हम गुणा कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, तो 3 आई कैप गुणा होगा 2 से तो माइनस के 6, और 2 के कैप इधर है ही नहीं आपके पास, के कैप का पद तो 0 हो जाएगा, और नीचे आपके पास है √5, तो आपके पास लघुत्तम दूरी आ जाएगी 6/√5 इकाई। ठीक है, ये आपके पास दूरी हो गई है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। आपको a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर प्राप्त करने पड़ेंगे सदिश समीकरणों से, और ये दूरी ज्ञात हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखें, एक और अथवा है, कह रहा सरल रेखा का सदिश कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु A और एक अन्य दूसरा बिंदु B है जिससे गुजरती हैं। B नहीं लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है, चलो यहाँ पे। तो इसका कार्तीय सदिश समीकरण, क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, आप 2 अंकों के प्रश्नों में इसको देख सकते हैं। ठीक है, 2 अंकों वाले जो क्वेश्चन हमने सोल्व कराए हैं वहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे वहाँ करके देख सकते हैं। सदिश और कार्तीय दोनों रूप हमने बनाना बताए हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे। वो आ गया हमारे पास 5वीं प्रश्नावली का, व्युत्क्रम आव्यूह का, यानी इनवर्स मैट्रिक्स का। क्या कह रहा है? 7वें क्वेश्चन में एक आव्यूह A मिला है 3/3 क्रम का, तो कह रहा है प्रदर्शित कीजिए कि a³ माइनस में 6a² प्लस में 5a प्लस में 11i इक्वल टू 0। ये आपको सिद्ध करना है कितना होता है 0 के बराबर। और दूसरा कह रहा है इसी की सहायता से A इनवर्स भी ज्ञात कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स A है, उस मैट्रिक्स A से a³ ज्ञात करना पड़ेगा। 1 1 2 1 2 -1 और 1 -3 और 3, इसकी सहायता से हम a³ को ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर a² a² क्या होगा? a इंटू a मैट्रिक्स का a मैट्रिक्स के साथ में ही गुणा, तो 1 1 2
1 2 -1 और 1 -3 और 3, इसको खुद के साथ ही हम गुणा कर देंगे। 1 1 2 और 1 1 2 -3 -1 और 3 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। 1 1 1 गुणा होगा पहले स्तंभ 1 1 2 से, तो 1 + 1 + 2 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये 1 + 2 -1 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 -3 और प्लस में 3 हो जाएगा। फिर हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2, और -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -6। फिर हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ से करेंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 1 2 दूनी 4 और -3 को -1 से करेंगे तो +3। नेक्स्ट दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो हो जाएगा 1 -2 गुणा होगा 3 से -6, -3 गुणा होगा 3 से तो -9, और तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं तो 2 -1 और प्लस में 6, और दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 -2 और -3, और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 इसके अलावा -1 -3 से कराया जाएगा तो प्लस में 3, और 3 को 3 से करेंगे तो +9। ये हमारे पास a² आ जाएगी। क्या बनी a², 2 और 2 4, नेक्स्ट में 1 से 1 कट जाएगा 2, 3 से 3 कट जाएगा 1, इसके अलावा 3 -6 तो -3, और यहाँ पे हो जाएंगे 5 3 8 और 9 6 15, 15 में से 1 कम कर देंगे 14 माइनस के, और यहाँ पे 6 2 8, 8 में से 1 कम करेंगे 7, इसके अलावा 2 से 2 कट जाएगा -3, और लास्ट वाले में 9 और 5 14। ये हमारे पास a² है। अब हम a² के बाद निकालेंगे a³ को, ये सभी मान काम आएंगे a² a³ वगैरह। तो अब हम निकालते हैं a³ क्या होगा, a² को a के साथ गुणा कर लीजिए। a² का मान है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14, और इसे करेंगे मैट्रिक्स A से गुणा 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 और 3 से गुणा करेंगे। सेम वैसे ही जैसे ऊपर किया था पंक्ति और स्तंभों का, सेम उसी प्रकार से करते चलिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो हो जाएगा 4 + 2 + 2, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 4 + 4 और -1, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 4 -6 और +3, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं तो -3 +8 और -14 दूनी 28। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, -3 को 1 से करेंगे दूसरे स्तंभ से करने पर तो -3 8 गुणा होगा 2 से 16 हो जाएंगे, और -14 गुणा होंगे -1 से +14 हो जाएंगे। फिर -3 को 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, 8 को -3 से करेंगे -24 हो जाएंगे, और -14 को 3 से करेंगे तो -42 हो जाएंगे। फिर 7 को करेंगे हम पहले स्तंभ से तो 7, -3 भी होगा 1 से तो -3, 14 को 2 से करेंगे तो 28, फिर दूसरे स्तंभ से करने पर 7 -6 और -14, और फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 7 3 3 9 प्लस के हो जाएंगे और 14 3 42 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास a³ आ गया। वो a³ मैट्रिक्स बनी 4 और 4 8, दूसरे में 4 4 8 में से 1 कम 7, और तीसरा अवयव बनेगा 4 3 7 में से 6 घटाएंगे 1 बच जाएगा 28, 8 -20 -20 और 3 -23, फिर 16 में से 3 कम कर देंगे 13, 13 और 14 27 हो जाएंगे। नेक्स्ट में आपके पास सारे ही माइनस के हैं तो 42 और 3 45, 45 और 24 कितने हो गए हैं 69, तो माइनस में 69। नेक्स्ट की बात करते हैं हम तो 7 में से 3 कम कर देंगे 4, 28 और 4 32, और 14 और 6 20, 20 में से 7 कम करेंगे तो -13, इसके अलावा 7 और 9 16, 16 और 42 58 हो गए हैं आपके पास। ठीक है, ऊपर वाले माइनस के थे, नीचे वाले प्लस में हैं थोड़े से। तो ये a³ आ गया। अब हमारे पास सारे मान पता हैं तो हम रखेंगे LHS वाला भाग हल करेंगे, तब a³ क्या क्या मिला आपको, -6a² प्लस में 5a और प्लस में 11i। ये मान हमको ज्ञात करना है कितना होगा, तो जो जो वैल्यूज हमको ज्ञात हैं उन सभी को रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए a³ का मान तो हमारे पास आ रहा है 8 7 1 -23 27 और -69, ठीक है, और 32 -13 और 58।
ये है ए क्यूब, फिर माइनस के 6 ए स्क्वायर, तो 6 को ए स्क्वायर में गुणा कर देते हैं, ये लिखा हुआ मान है वो ए स्क्वायर का है, तो 6 से गुणा करके लिखेंगे 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 8 6 48 और 14 6 की 84 माइनस में 84 और 7 6 की 42 माइनस में 6 तिया 18 और 14 6 84। इसके बाद 5i, तो 5 से गुणा करके लिखेंगे ए को, ये ए की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 5 5 5 10 माइनस 15, 5 और 2 से करेंगे तो 10 और माइनस 5 और 15, ये हमारे पास ए है। और अब 11i और लिखना है, तो i क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स, उसको 11 से गुणा करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11 हो जाएगा। इन सभी को हम ऐड कर देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो क्या आता है वो देखिए, 8 माइनस के 24 प्लस के 5 और प्लस के 11, नेक्स्ट 7 माइनस के 12 प्लस के 5 और 0, नेक्स्ट 1 माइनस का 6 प्लस का 5 और 0, नेक्स्ट दूसरी पंक्ति में आ जाइए, -23 माइनस माइनस प्लस के 18 प्लस के 5 और 0, फिर आ जाइए नेक्स्ट पे 27 और माइनस के 48 और प्लस के 10 और प्लस के ही 11, नेक्स्ट माइनस के 69 और प्लस के 84 और माइनस के 15 और 0, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, 32 माइनस के 42 माइनस के 5 और 0, सॉरी प्लस के 10 हैं ये और 0, नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो -13 माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, फिर माइनस का 5 और ये 0, और लास्ट में 58 माइनस का 84 और प्लस का 15 और लास्ट प्लस का 11। इन सबको हम एक साथ सरल करके लिखें तो पहले वाले में देखो 8 5 13 13 और 11 24 और -24 0 बन गया, नेक्स्ट वाले में 7 5 12 -12 0 बन गया, और तीसरे अवयव को देखेंगे हम तो यहाँ पर भी आपके पास 6 -6 0 हो जाएगा। आप सभी को ध्यान से जोड़ते जाइए, कन्फर्म मान लीजिए कहीं पर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखेंगे सभी जगह 0 आ जाएगा, 0 को हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स। तो फाइनली हमको मिला ए क्यूब और माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में 5a प्लस में 11i इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स। ऐसा हमने सत्यापित किया, पूछा गया था सिद्ध कर दीजिए, बिल्कुल कर दिया है। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है, वो कैसे निकलेगा उस पर ध्यान दीजिए। ए इनवर्स निकालने के लिए हम पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। इक्वेशन को ए इनवर्स से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, माइनस में 6a रह जाएगा, प्लस में 5i बन जाएगा, और यहाँ पर 11i ए इनवर्स हो जाएगा और बराबर में 0। या फिर यहाँ से हम 11 ए इनवर्स को तो यहीं रख लेते हैं, बाकी सभी का पक्षांतरण कर देते हैं तो हो जाएगा 6a माइनस में 5i और माइनस में a स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे ai और a स्क्वायर की, सभी वैल्यूज हमें पता हैं, उन्हें हम यहाँ पर रख देंगे। तो सबसे पहले 11 ए इनवर्स फिर 6a, अभी 6 से गुणा करके हमने a को लिखा था, a है वो 1 1 1 है, तो 6 से गुणा कर देंगे हम इसे, ये आपके पास a है, इसे 1 से गुणा करके लिखेंगे तो 6 6 6 और 6 6 और 6 माइनस के 12 और 18, 1 माइनस 2 3 था तो हमने लिख दिया 1 2 माइनस 3, माइनस के 18 है, 2 माइनस 1 और 3, 2 माइनस 1 3, ये चिन्ह मैंने यहाँ पे लगा दिया है, माइनस का 18 है। तो और तीसरी पंक्ति है 2 माइनस 1 और 3, 2 माइनस 1 और 3 को गुणा करेंगे 6 से तो 6 दूनी 12 माइनस के 6 और 18, ये तो हो गया 6a, माइनस में 5i से गुणा करके लिख देंगे तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इसके अलावा हमें घटाना है ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर का मान भी है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ, तो ए स्क्वायर था वो है 4 2 1 माइनस 3 8 14, 4 2 1 4 2 1। दूसरी पंक्ति देखें, माइनस 3 8 माइनस 14, तो माइनस 3 8 और माइनस के 14,
तीसरी पंक्ति है 7 माइनस 3 14, 7 माइनस 3 और 14। अब इसे सरल कर लेते हैं, आपके पास 11A इनवर्स आ जाएगा। सोल्व करेंगे, 6 माइनस 5 और माइनस के 4, ये तो पहला अवयव। फिर 6 माइनस 0 और माइनस का 2, ये दूसरा अवयव। फिर 6 माइनस 0 और माइनस का 1। फिर 6 माइनस 0 और माइनस माइनस प्लस में 3। फिर 12 माइनस में 5 और माइनस के 8। उसके बाद माइनस के 18, 0 और प्लस के 14। नेक्स्ट 12 माइनस 0 माइनस के 7 माइनस का 6 माइनस का 0 प्लस का 3 और 18 माइनस में 5 और माइनस के 14। इसे सरल कर देंगे तो 11A इनवर्स इक्वल टू माइनस का 3, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 6 और 3 9, 12 और 8 5 13 माइनस का 1, 18 14 माइनस के 4, 12 में से 7 कम करेंगे 5, माइनस 6 प्लस 3 तो माइनस के 3 और 14 5 19 18 माइनस का 1। ठीक है, माइनस से 19 में से 18 कम करेंगे माइनस का 1। ये है 11A इनवर्स। तो हमें A इनवर्स चाहिए तो हो जाएगा 1/11 और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ -3 4 5 9 -1 और माइनस के ही 4 और 5 माइनस का 3 और माइनस का 1। ये आपके पास क्या आ गया है, A इनवर्स आ गई है, इसकी सहायता से ज्ञात कर ली गई है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं वो है आयु सिद्धांत का प्रयोग कर निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। इसी के अथवा में है, इनवर्स मैट्रिक्स वाले में ही। तो यहाँ पे आयु सिद्धांत की सहायता से हल करना है। तो अभी जो इक्वेशंस दी गई हैं, इन इक्वेशंस की सहायता से हम मैट्रिक्स बनाना चाहेंगे। पहले तो एक्स वाई जेड के गुणांकों से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स वाई जेड के जो जो गुणांक है वो लिख देंगे एज इट इज़ 3 -2 3 2 1 और माइनस का 1 4 -3 और 2 और इसी के गुणा में हम एक्स वाई जेड की स्तंभ मैट्रिक्स लिख देंगे और बराबर में इनके मानों की मैट्रिक्स हो जाएगी 8 1 और 4। तो ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गई समीकरण की। कैसी फॉर्म है ये? मैट्रिक्स फॉर्म है। समीकरण का मैट्रिक्स रूप हमने लिख दिया है। इसे लिखा जाता है कैपिटल ए से, ये कहलाता है x और ये कहलाती है b। तो ये मैट्रिक्स आपके पास किस फॉर्म में आ गई? ax = b की फॉर्म में आ गई है। तो आपको x निकालने के लिए क्या करना है? a इनवर्स से आप इसे गुणा करेंगे तो a इनवर्स b आपके पास x आ जाएगा, यानी एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। तो आपको ज्ञात करना है a इनवर्स को। a इनवर्स कैसे निकालेंगे? मैट्रिक्स a से ज्ञात करेंगे। तो मैट्रिक्स a से हम a इनवर्स हल निकालना चाहेंगे। तो मैट्रिक्स a को मैं लिखता हूँ यहाँ, क्या क्या है वो है 3 - 2 3 3 - 2 3 2 1 -1 2 1 -1 और 4 -3 और 2। ये मैट्रिक्स A है। तो सबसे पहले हम इसके सभी सेकंड निकालना चाहेंगे, यानी सेकंड मैट्रिक्स क्या बनेगी उसे प्राप्त करना चाहेंगे। तो सेकंडों की बात करें तो F11 पहला सेकंड क्या मिलेगा? 3 के लिए 2 और माइनस का 3 माइनस का 1। फिर F12 निकालेंगे -2 के लिए, वो माइनस में आएगा पर 4 प्लस में 4। फिर F13 की हम बात करेंगे तो F13 तीसरा सेकंड आपके पास आएगा, वो क्या बनेगा? माइनस का 6 और माइनस का 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं F21 की, तो ये हो जाएगा माइनस में और माइनस का 4 और प्लस में 9 और इसी प्रकार से सरल कर लेंगे हमको। तो -1 तो यहाँ निकाल, एप्स वाले को सोल्व नहीं करके लिखा, ये माइनस का 8 आएगा भाई, और ये वाला है वो माइनस का 10 हो जाएगा। ये वाला है वो आपके पास -5 हो जाएगा। F22 पे आ जाइए, तो F22 के लिए 3 गुणा होगा 2 से तो 6 हो जाएंगे और माइनस में 4 गुणा होगा 3 से तो 12 हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन मिलेगा -6। F23 पे आ जाइए जो कि नेगेटिव होगा, और इसके लिए बात करेंगे तो माइनस के 9 और प्लस के 8 बनेंगे, और घटाने पर आपके पास वैल्यूज आ जाएगी, और -1 गुणा माइनस तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर हम आ जाएंगे F31 पर। F31 पे करेंगे बात तो प्लस में आएगा, और गुणा करते हैं -2 को माइनस के 1 से तो प्लस में 2 और माइनस में 3, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई -1। और F32 इसे निकालेंगे हम तो माइनस का 3 और माइनस के 6 और चिन्ह भी लगेगा माइनस का, तो -9 माइनस से गुणा होगा प्लस का 9 हो जाएगा। और F33
इसे निकालेंगे तो हो जाएगा 3 और प्लस में 4 यानी टोटल 7। ये हमारे पास सेकंड है, इसलिए एडजेंट ए कितना आ जाएगा। एडजेंट ए ज्ञात किया जा सकता है, जो भी आपके सेकंडों से बनने वाली मैट्रिक्स होगी उसकी हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात कर लेंगे, यानी -1 -8 माइनस में 10, इसके अलावा -5 -6 1 -1 9 और 7। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगी -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। ये एडजेंट ए है। इसके अलावा हम सारणिक ए की वैल्यूज़ जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की सारणिक बना के उसका मान निकालें तो मान भी निकाला जा सकता है। आप पहली पंक्ति को उसके सेकंडों के साथ गुणा कर दीजिए तो 3 गुणा हो जाएगा -1 से। फिर नेक्स्ट है माइनस में 2, -2 गुणा हो जाएगा -8 से, और 3 गुणा हो जाएगा -10 से, +3 गुणा -10। सरल करेंगे -3 +16 -30, तो ये आपके पास -14 और -3 -17, ये आपके पास सारणिक ए का मान आ जाएगा। इसलिए ए इनवर्स बराबर एडजेंट ए बटे में -17। सरल करना चाहेंगे हम इसे तो माइनस में 1/17 और एडजेंट ए का मान -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7। अब आ जाइए यहाँ पे जो इक्वेशन हम बना करके चल रहे थे, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे x = a इनवर्स b में। तो समीकरण 1 से x = a इनवर्स की जगह पर 1/17 और -1 -5 और -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, इसे मैट्रिक्स b के साथ में गुणा करना है। और b का जो मान था हमारे पास वो था 8 1 और 4। तो 8 1 और 4 इस प्रकार की स्तंभ मैट्रिक्स गुणा कीजिए। इनको कितने कितने आते हैं, पहली पंक्ति को स्तंभ से करते हैं तो -8 -5 और -4। नेक्स्ट को करते हैं हम तो 8 8 64 -6 और 9 6 54। नेक्स्ट पे आ जाइए, 10 को 8 से करेंगे -80, 1 को करेंगे 1 से +1 और 7 चौक 28। सरल कर देते हैं हम इसे तो माइनस में 1/17, 8 5 13 और 4 17, -17 ये हो गए हैं, और 64 और 6 70, 70 में से हम 54 घटा देते हैं, 9 चौक 36, यहाँ पे भाई 36 आएगा। तो 64 6 70, 70 में से हम 36 को घटा देंगे, बच जाएंगे आपके पास 34, तो ये -34 आ जाएगा। 80 और यहाँ पे 29, तो हम 80 में से 29 कम कर देंगे, 51 आ जाएंगे माइनस के। -17 का हम यहाँ पे भाग दे देंगे, तो इधर तो कैपिटल X का मान होता है XYZ मैट्रिक्स के रूप में, और इधर वाले भाग में -17 का हम भाग देंगे तो +1 +2 और +3। तुलना करेंगे हम तो x = 1, y = 2 और z = 3। ये हमारे पास इसमें दी गई रैखिक समीकरण का हल आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।